गुड मॉर्निंग। आज हम असहयोग आंदोलन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चली थी। इस लेक्चर से आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पहला, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के मुख्य कारणों को लिखिए। या फिर दूसरा, असहयोग आंदोलन में महिलाओं का योगदान। तीसरा, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था। या फिर इसी क्वेश्चन को फिर से अगर आपको घुमा के ऐसे पूछे कि चोरी चोरा कांड क्या है। ये दोनों क्वेश्चन नियर अबाउट सेम है, सेम तरीके से आपको दे सकते हैं। और दोस्तों, इस असहयोग आंदोलन के विषय में जानने के पहले आपको कुछ घटनाएं जानना आवश्यक है। जैसे कि पहला, गांधी जी वापस आए थे भारत। गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। वो आते ही बहुत एक्टिवली जुड़ गए थे भारतीय राजनीति के साथ। उन्होंने पहली बार चंपारण के नील आंदोलन जैसे आंदोलन में अपना नेतृत्व किया, जिसके कारण उनका जो कद है भारतीय राजनीति में बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो गया। और दूसरा जो कारण है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उस समय क्या होता था कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो तुर्की के जो राजा हैं उनको अपना खलीफा मानते थे। और फर्स्ट विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान ने इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की को हरा दिया था। और तुर्की को हराने के बाद भारतीय मुसलमानों को ये डर एक था कि उनका जो खलीफा का उनका जो टाइटल है खलीफा का, वो वहाँ से वो हटा दिया ना जाए। और तीसरी बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से बहुत सारे भारतीय सेना ने भाग लिया था और वीरगति को भी प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने बोला था कि युद्ध में भाग लेने से भारतीयों को अत्यधिक अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गया, लेकिन भारतीयों को कोई अत्यधिक अधिकार नहीं दिया गया। उससे क्या हुआ कि भारतीयों में एक क्षोभ की भावना प्रकट हो गई। तो चलिए जानते हैं इस आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या क्या थे। पहला, खिलाफत आंदोलन। दूसरा, रॉलेट एक्ट। और तीसरा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति उदार होने का वादा किया, पर बाद में वो क्या किए? वो मुकर गए वहाँ से। तो भारतीय मुसलमानों को क्या लगा कि उनके साथ कुछ छल हो रहा है, और उनको ये भी लग रहा था कि अब तुर्की के धर्मस्थलों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। भारतीय मुसलमानों ने इससे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और बाद में तो ये भी बोल दिया गया कि तुर्की के साथ 1920 में हुई संधि इस बात का सबूत थे कि तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है और वे अधिक उम्मीद बिल्कुल ना रखें। तो भारतीय मुसलमान इससे बहुत दुखी हुए। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ
असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी और 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह की सर्वसम्मति से, मतलब कि फुल सपोर्ट से स्वीकार किया और गांधी जी को इस आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंप दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि गांधी जी को लगा कि भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और हमें भी यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। तो उनको एक अवसर दिखा, गांधी जी को यहाँ पे एक अवसर दिख रहा था कि चलो एक अवसर है, इस अवसर को थोड़ा सा ले लिया जाए। और गांधी जी बहुत अच्छे मित्र भी थे यहाँ पे, जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता हैं, इनके नेताओं के साथ गांधी जी का बहुत अच्छा मित्रता भी था। ओके, तो अभी है दूसरा रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंडियन सोल्जर भी उसमें पार्ट लिए। क्यों लिए थे? क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से लड़े और जीते तो इंडिया को ज़्यादा अत्यधिक अधिकार दिया हो जाएगा। यहाँ के जो सिटीजन्स है, मतलब कि यहाँ के जो नागरिक है, भारतीय नागरिकों को अत्यधिक अधिकार प्रदान किया जाएगा। परंतु युद्ध के बाद भी वे ना तो इंडियंस को ज़्यादा कोई अधिकार दिए, ना ही कुछ। और जब वे इंडियंस जब आवाज़ उठाने लगे तो उनके आवाज़ को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया और इसका उद्देश्य भारत में बढ़ती प्रतिरोध की भावना को कुचलना ही था और कुछ नहीं। और प्रतिरोध होना लाजमी था। अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं आप मेरे लिए कर दो, मैं उसके बदले मैं करूँगा, और जब आपको काम कर देता और आप कुछ रिटर्न में कुछ करोगे नहीं, आप धोखा दोगे, तो एक स्वाभाविक है कि उसके अंदर एक प्रतिरोध की एक भावना उजागर होगी ही। तो इसके अनुसार पुलिस को अधिकार मिल गया कि वे बिना किसी वारंट के कभी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर ले और बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर दे। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये हमारे हिस्ट्री में सबसे एक दुखद घटना माना जाता है। रॉलेट एक्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके पहले इसको निंदा करने के लिए, या फिर इस रॉलेट एक्ट की निंदा करने के उद्देश्य से अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक एक स्थान पर एक सभा आयोजित की गई। कब? 13 अप्रैल 1919 को। पर यहाँ पे अचानक जनरल डायर ने 50 अंग्रेज और 100 भारतीय सेनाओं के साथ इस सभा में उपस्थित हुए और अंधाधुंध गोलियां चलाई। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो गोलियों के निशान अभी भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों की वहीं पे मृत्यु हो गई। और वहाँ से निकलने का बहुत ही एक संकरा मार्ग था, बहुत ही एक छोटा एक मार्ग था जहाँ से कि लोग निकल सकते थे। पर वहाँ पे भी ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ पे भी खड़े थे। तो जनता बाग से बाहर नहीं निकल पाई। लोग प्राप्त बचने के लिए ज़मीन पर लेट गए। तो जब ज़मीन पर लेट गए, तब जनरल डायर ने क्या कहा कि ऊपर मत गोली चलाओ, नीचे गोली चलाओ। मतलब कि वो लोग नीचे लेटे थे तो बोल रहे थे कि नीचे गोली चलाओ।
तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु वहीं पे हो गई, और जहाँ पे कि बहुत सारे लोग मतलब घायल भी बहुत लोग हो गए थे। और वहाँ पे एक कुआं भी था, तो कुआं में बहुत बहुत लोग अपने जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद भी पड़े थे। और दोस्तों 10 मिनट के अंदर 1600 राउंड गोलियां चली थी, 1600, जिसमें 1000 लोग वहीं पे मारे गए थे, और जो घायल हुए थे ना उनको वहीं पे छोड़ दिया गया था। तो इसके कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइट उपाधि की त्याग की थी। ओके, तो शॉर्ट में हम इसके असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसके 2 कार्य थे, एक था निषेधात्मक और एक था रचनात्मक। निषेधात्मक में क्या था, सिंपल है, मतलब निषेध मतलब क्या होता है, बॉयकॉट, विदेशी सामानों का बहिष्कार, बॉयकॉट, सरकारी उपाधियों का त्याग, जो भी सरकारी मीन्स गवर्नमेंट जॉब्स को बॉयकॉट, सरकारी विद्यालयों का त्याग, गवर्नमेंट स्कूल्स का बॉयकॉट, सब बॉयकॉट। निषेधात्मक मीन्स बॉयकॉट, ओनली बॉयकॉट। और रचनात्मक का मतलब था कि जो कुछ नया हो, जैसे स्वदेशी सामानों का प्रचार, या फिर खादी, जो हम लोग का एक्चुअली जो खादी है उसको प्रमोट करो, मतलब कि भारतीय सामानों को प्रमोट किया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षक संस्थाओं की स्थापना न हुई थी। ओके, अभी एक महत्वपूर्ण सवाल कि महिलाओं का योगदान क्या है इस असहयोग आंदोलन में, महिलाओं का कितना योगदान है। आज हम बोलते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन तभी के समय में 1920 के समय में महिलाओं ने तभी घर से निकला था। और आजकल तभी महिलाओं कितनी ब्रेव थी यार। उसको अगर आपको लिखना है, इनको लिखना है, इस जो मैंने अभी बोला उसको अगर आपको लिखना है तो आप एक काम कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दिया होगा, वहाँ पे चले जाइए। बंगाल में सरोजिनी नायडू ने महिला समाज को लेकर राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य था समाज के हर वर्ग के महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ना। इस आंदोलन में CR दास या कहे चित्तरंजन दास की पत्नी विधवा बहन ने भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने बंगाल में विदेशी वस्त्र को बहिष्कार प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर खादी बेचने का भी निर्णय लिया। सरकार द्वारा प्रदर्शन को दबाने के बावजूद भी उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं माना। छत्तीसगढ़ के कुछ महिलाओं ने तो अपनी कीमती वस्त्र भी जला डाली। श्रीमती अंजुम, जो कि रायपुर की थी, उन्होंने रावण भट्टा में खादी प्रदर्शनों की आयोजन किया। अहमदाबाद में तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली, उनकी माता श्री बी अम्मा ने अपने राजनीतिक दलों को पुरुष वर्ग के जेल जाने के बाद वो मोर्चा संभाली थी। तो सोचो बी अम्मा मतलब कि कितनी बुजुर्ग महिला ने भी वहाँ उस समय उस मोर्चा को संभाला था। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में की महिलाओं ने अपना घर बार छोड़कर तथा हर आयु की कन्याओं ने शिक्षा का बहिष्कार कर धरना और प्रदर्शनों में आगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेकर पुरुष समाज के कंधों से कंधा मिलाकर जेल जाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, या फिर चोरी चोरा कांड क्या है।
फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको ये लिखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ से जाकर आप इसको सारी चीज़ों को आप एक बार में लिख सकते हैं। सब अलग अलग करके दिया हुआ है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए यार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट और भी हम ला सकें। 5 फरवरी 1922 के पहले ये जो असहयोग आंदोलन था ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, गोरखपुर में चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने खिलाफत आंदोलन और जो किसान जा रहे थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो ये जो अंधाधुंध जो गोलियां चलाई गई थी उसको रिटेलिएट करते हुए, या फिर कहे कि उससे गुस्सा होकर भीड़ ने क्या किया, उस पुलिस थाने को जला डाला, जिसमें कि लगभग 22 पुलिसकर्मी वहीं जलकर मृत हो गए, जलकर मर गए। इस घटना से वो 22 जो पुलिस वाले जलकर जो मृत्यु हो गए, उनके दुख में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,